हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। हम आप लोगों को आज क्रमागत संख्याओं से परिचित कराएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे नाम से ही क्लियर है, क्रमागत संख्याएं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, क्रम धन आगत। क्रम का मतलब होता है एक सीधे क्रमानुसार, और आगत का मतलब होता है आने वाली। तो क्या मतलब निकल गया कि एक ही सीधे क्रम में आने वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में सक्सेसिव नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। अगर कोई पूछे आपसे यहाँ जगह 1 की क्रमागत संख्या क्या है, तो 1 जोड़ दीजिए इसमें। 2 पर पहुंचेंगे ना, तो 2 जो है 1 की क्रमागत। यदि प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। यदि पूर्णांक पर पहुंचे हैं तो इसे हम क्रमागत पूर्णांक भी कहेंगे। ओके, इसी तरह से 2 का क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? 3। 3 का क्या होगा? 4 होगा। 4 का क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह से ये बढ़ता चला है। तो सीधे से एक लाइन में निकल के आ रहा है, एक क्रम में आने वाली सभी संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी यह लागू है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू है, और जब हम आगे पूर्णांक पढ़ा देंगे आपको, तो पूर्णांक पर भी ये लागू होता है। एक क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को संख्याएं एक क्रम से आने वाली सभी संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कही जाती हैं या कहलाती हैं। जैसे 4 5 6। 4 5 6 ये क्रमागत संख्या है, क्योंकि इन सब में अंतर कितने का है? 1 का है। अगली संख्या से इसमें से अंतर मतलब कितने का अंतर है? घटाने का, कमी। 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। तो इस तरह से देखिए,
ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब हम कुछ आपको क्रमागत संख्याओं के गुण बताते हैं, इससे संबंधित कुछ एक दो सवाल आपको पेपर में मिल जाते हैं, तो इसे इसमें से नोट कर लीजिए जो करना हो। तो हम लोग अब क्रमागत संख्याओं के गुण पर चलते हैं। गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सक्सेसिव नंबर्स। क्रमागत संख्याओं के गुण, तो क्रमागत संख्याओं के जो गुण होते हैं वो खास है। एक लाइन में इसको समझिए, अगर हम तीन क्रमागत संख्याओं को लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी, तीन क्रमागत संख्याएं कौन से लिए, ए बी और सी, ये क्या है, हूं। तब यदि ऐसा है कि ए बी सी क्रमागत संख्याएं हों, तो जो मध्य वाली संख्या होती है यह पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा होती है। मतलब b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस पर संबंधित कई सवाल बनते हैं। इसको हम लोग शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यदि ए बी सी तीन क्रमागत संख्याएं हो तो मध्य वाली संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्या के योगफल के आधे के बराबर होती है। देख लीजिए, सॉरी, मध्य वाली संख्या मतलब बीच वाली, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या है, ये है, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। तो मध्य वाली संख्या भी पहली संख्या और तीसरी संख्या के योगफल के आधे के बराबर होती है। तो पहली संख्या ए है, ए लिख दिया, तीसरी संख्या सी है, उसको लिख दिया, बटा 2 कर दिया। तो ये जो है इस तरह से इसके आधे के बराबर हो जाती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इससे संबंधित एक आध सवाल हम आपको करा देते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक प्रश्न करते हैं, इसको देख लें, अच्छे से नोट कर लें, जिसको जो नोट करना हो। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको।
चलिए एक 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं और इस रिजल्ट को हम देखते हैं न्यूमेरिकली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उदाहरण जो 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तो बीच वाली संख्या बच्चों इस टाइप के प्रश्न आपकी किताब में भी है, अंक बदले हुए हो सकते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 30 दिया है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी ये प्रश्न निकालना है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें से पहली और तीसरी का योगफल 30 दिया है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी इसे निकालने के लिए हम लोग इसके पहले जो रिजल्ट पढ़े हैं क्रमागत संख्याओं का गुण जो होता है वह पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर लीजिए, तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उसी का प्रयोग, उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। क्रमागत संख्याओं के लिए बीच वाली संख्या ये बराबर होती है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटा 2। तो प्रश्न में देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है, पहली और तीसरी का योगफल 30 है। तो प्रश्नानुसार पहली और तीसरी संख्या का योगफल 30 दिया है, तो यहाँ रख देंगे 30 बटा 2, तो ये बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी आराम से। कितना आ गया, 2 1 का 2 15, ये आंसर। तो देखा बड़ी आसानी से निकल आया। कौन सा सिद्धांत यूज किया हम, पहली संख्या और तीसरी संख्या का ये बीच वाली संख्या होती है, ये वाला सूत्र ये सूत्र। तो बीच वाली संख्या कौन सी आ गई, 15। कैसे, इसको चेक भी कर लीजिए। बीच वाली संख्या यदि 14 और 15 हो गई तो इसके पहले क्या आएगा, 14 आएगा, और 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। देख लीजिए प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहली और तीसरी का योगफल 30 है, 14 और 16 को जरा जोड़िए, कितना आ जाएगा, आ रहा है 30। इसका आधा करिए, इसके बराबर आ रहा है। तो बिना कलम चलाए भी आप देख सकते हैं अगर ये आपके दिमाग में है
क्रमागत संख्याओं से संबंधित जो रिजल्ट है ये आपके दिमाग में है तो बिना कलम चलाए आंसर को टिक करते बनिए, आगे निकलिए। पहली और तीसरी का योगफल 30 है, आधा कर दीजिए 15 आएगा, वही बीच वाली संख्या हो जाएगी। इसमें अगर पूछा होता कि इसी में बढ़ा दिया होता मान लीजिए और कहा होता कि तो तीनों संख्याओं को बताइए, चलिए एक दूसरा प्रश्न आपको हल करा देते हैं इसी में, ये वाली देख लीजिए अच्छे से। चलिए इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से पूछते हैं। यदि तीन क्रमागत संख्याएं में से पहली और तीसरी का योगफल मान लीजिए 60 हो, ठीक है, तो संख्या तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? क्या प्रश्न बन गया? यदि तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 60 हो तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? सेम चीज चलेगा, क्रमागत संख्याओं के लिए जो सूत्र है यही लगाएंगे। यहाँ केवल अंतर आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे और बटा 2 रहेगा, तो यहाँ 15 है, 15 के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ गई। जब बीच वाली संख्या 30 आ गई है, ध्यान दीजिए, तो इससे एक कम कर देंगे, यहाँ पहली संख्या 29 आ जाएगी और एक जोड़ देंगे 31 आ जाएगी, तो यही तीनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। अब पहली और तीसरी को जोड़ लीजिए, 29 और 31 कितना आएगा 60 आएगा, 60 का आधा कर लीजिए 30 आ रहा है, देख लीजिए। तो ये तीनों संख्याएं निकल के आ गई, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो इस टाइप के सवाल परीक्षा में आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, एक सवाल जरूर पूछता है, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये जानकारी के लिए कि आपको जानकारी है कि नहीं इसकी, इससे संबंधित एक आध प्रश्न जरूर डाल दिया जाता है, ये टेस्ट करने के लिए कि आपको ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो आशा करता हूँ ये रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी स्कूल लेवल की परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।